ऑफ आर्ट को ऑप्टिकल आर्ट कहते हैं और नेत्रीय कला कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो आरंभ हुआ है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ आर्ट की बात कर रहे हैं, पॉप आर्ट की नहीं, सिर्फ अभी हम ऑफ आर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आरंभ हुआ है वो 1940 में हुआ है। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ है। और ऑफ आर्ट का जो शब्द का जो प्रयोग हुआ था, ये देखो याद रखना है, इसका आरंभ कब हुआ है? 1940 में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, यहाँ से ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट याद करना है कि ऑफ आर्ट का शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कब हुआ है? 1964 में हुआ है। और किसने किया था? तो ये एक अमेरिकन चित्रकार है, जूलियन शॉन्जॉक। तो इनके द्वारा ये जो पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका? द टाइम्स वाली। तो यहाँ पर इसको पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि ऑफ आर्ट शब्द का प्रयोग 1964 में अमेरिकन चित्रकार कौन? जूलियन शॉन्जॉक द्वारा मार्था जैक्सन गैलरी न्यूयॉर्क में, कौन सी गैलरी में? मार्था जैक्सन गैलरी न्यूयॉर्क में आयोजित कला प्रदर्शनी जो हुई थी उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुई थी? एक प्रदर्शनी हुई थी, तो उसी की प्रतिक्रिया मतलब जो प्रतिक्रिया में कौन सी पत्रिका थी? द टाइम्स। तो उसी की पत्रिका में यहाँ पर ये इसको मेंशन करा गया था जूलियन शॉन्जॉक ऑप्टिकल पेंटिंग्स का उद्बोधन प्रथम बार प्रयुक्त किया गया था। मतलब ऑप्टिकल आर्ट को हम क्या कहते हैं? नेत्रीय कला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, किसका उद्देश्य? ऑफ आर्ट का। जो ऑफ आर्ट का उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? चाक्षुष भ्रम। चाक्षुष मतलब किससे होता है? आंखों से मतलब होता है। और आंखों से मतलब क्या है? इल्यूजन, मतलब इल्यूजन क्रिएट करना है, यानी कि भ्रम पैदा करना है आपके आंखों से। तो ये जो है इसका उद्देश्य यही था। किसमें? ऑफ आर्ट में, सॉरी, ऑफ आर्ट में इसका ये भ्रम था। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑफ कला प्रायः काले और सफेद रंग के विभिन्न संयोजनों तक एक सीमित है। मतलब ये है कि ऑफ आर्ट में ज्यादातर यहाँ पर जो पिक्चर थी ये काले और सफेद रंग में यहाँ पर बनी थी। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जिसमें मुख्यतः ज्यामितीय रूपों का बहुत से छोटे छोटे आकारों में प्रयोग होता है। अब वो कैसे होता है ये आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग ये पेंटिंग देख रहे होंगे, ये किसकी पेंटिंग है? पहले तो आप लोग ये बताइएगा। ये है यहाँ पर विक्टर वासल्ली। तो विक्टर वासल्ली की ये पेंटिंग है ज़ेब्रा। तो यहाँ पर देखो ये इल्यूजन है, तो इल्यूजन क्रिएट कर, ये वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑफ कला का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? विक्टर वासल्ली ने किया था। याद रखना कि ऑफ कला के कौन है? विक्टर वासल्ली ने किया था। और 1930 के दशक में, मतलब ये मान के चलिए कि 1930 का मतलब कभी हो सकता है 1930 से लेकर 1935 है, उन्होंने ये बनाया था ज़ेब्रा, वही जो आपको अभी मैंने दिखाई थी जो ज़ेब्रा है। तो यहाँ पर नामक चित्र जो है वो ऑफ आर्ट का आरंभिक उदाहरण माना जाता है, यानी कि सबसे शुरू वाला जो सबसे पहला चित्र जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ज़ेब्रा। तो ज़ेब्रास को जो लेकर जो पेंटिंग बनाई थी विक्टर वासल्ली ने, तो वहीं से ही इसका आरंभिक उदाहरण माना जाता है। तो यही पेंटिंग है। देखते हैं कि विक्टर वासल्ली का इसका टाइम पीरियड देखते हैं, और ये क्या है? एक हंगेरियन कलाकार है। कौन? विक्टर वासल्ली। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1906 से लेकर 1997 है। इनकी जो चित्र हैं वो कौन कौन सी है? पराकाश गंगाएं, या फिर बोल सकते हैं मेटा गैलेक्सी। ठीक है, और कैसियोप है, ज़ेब्रा है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफ आर्ट में जो अन्य कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? अभी तो आप लोगों ने देखा था जो विक्टर वासल्ली देखे थे आप, तो ये तो हंगेरियन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश चित्रकार। तो ब्रिटिश चित्रकार यानी कि इंग्लैंड के, तो ये है इंग्लैंड, वो तो हंगेरियन है। अन्य कलाकार वो कौन कौन से हैं? तो ब्रिजिट रॉयलेट है एंड रिचर्ड अनुशकेविच है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ये कौन से है। रिचर्ड जो है वो कौन से कलाकार से कौन सी कला आंदोलन से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से संबंधित है। ये ऑफ आर्ट से हो जाएंगे। और ब्रिजिट रॉयलेट है, ये भी ऑफ आर्ट से हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, और ये अमेरिका के हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो पॉप आर्ट अभी हम लोग ने देखा था, ऑफ आर्ट। अब हम देखेंगे पॉप कला। तो पॉप कला जो है
इसको पॉपुलर आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉपुलर कला वो कौन सी है अब हम देखते हैं। आधुनिक युग में जो आकृति का चित्रण की ओर, आधुनिक युग में जैसे कि आप लोगों ने देखा था दादावाद देखा होगा, दादावाद पढ़ा है ना सभी लोग ने, दादावाद पढ़ा होगा और प्लस आप लोगों ने अति यथार्थवाद पढ़ा होगा। अभी तक इसमें आप लोगों ने देखा था कि जैसे कोलाज है और फ्रोंताज का है, ये सब यूज हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने ही बिल्कुल एकदम अलग, मतलब ये सोच सकते हैं कि पॉप कला का जो विकसित रूप है वो दादावाद और प्लस अति यथार्थवाद का विकसित रूप था। है कि आधुनिक युग में जो आकृति चित्रण की ओर पुनः लौटने का प्रयत्न कुछ कलाकारों ने किया। अब कुछ कलाकारों ने ही उसका क्या नाम हो गया, पॉपुलर आर्ट। तो पॉपुलर आर्ट को यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी कला को पॉप कला कहा जाता है। और पॉप कला का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1959 में हुआ था। कहाँ पर, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और 1959 से लेकर 1960 तक यहाँ पर पॉप कला का जो आरंभ हुआ था, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। देखो ये पॉइंट भी। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, एंडी वॉरहॉल है। एंडी वॉरहॉल है तो ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इनका जो माध्यम था वो कौन सा है, सेरीग्राफ है। और एंडी वॉरहॉल की कुछ पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको उनकी पेंटिंग्स भी अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि इंग्लैंड में कुछ कलाकारों ने द इंडिपेंडेंस ग्रुप, कौन सा, 1992 में ये स्थापित हुआ था। तो 1992 में ये स्थापित किया गया, जिसने यंत्र विज्ञान और फिल्म संचार विज्ञान और पैकिंग, लेबल, कॉस्मिक चित्रण आदि से प्रभावित व्यवसायिक कला का, ललित कला का भेद जो था एकदम खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 1960 के बाद और फिर 1960 के बाद, अभी तो यहाँ पर क्या था कि 1959 में, याद रखिएगा 1959 में यहाँ पर इंग्लैंड, आप लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लैंड में किसने शुरू करा था, उसके संस्थापक कौन थे, एंडी वॉरहॉल संस्थापक थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1960 में, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 1960 में, इसके बाद मतलब 1960 के बाद पॉप कला अमेरिका में विकसित हुई। अब कहाँ पर विकसित हुई, यानी कि जो इसका जो आरंभ हुआ था वो कहाँ पर आरंभ हुआ था, इंग्लैंड में आरंभ हुआ था। और यहाँ पर इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था। तो ये दो पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंग्लैंड में आरंभ हुआ था और इसका जो मतलब चरमोत्कर्ष हुआ था, विकास हुआ था, वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके जो संस्थापक हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, राइडिंग वाइक्स रॉबर्ट रोशनबर्ग। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है, चाहे तो आप लोग पूरा नाम याद कर सकते हैं या फिर आधा नाम याद कर सकते हैं। रॉबर्ट रोशनबर्ग इसके संस्थापक हैं। अगर यहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं तो आप रॉबर्ट रोशनबर्ग बताएंगे, अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, एंडी वॉरहॉल। तो एंडी वॉरहॉल जब मतलब शुरू हुआ था, वो सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में, 1959 में शुरू हुआ था। और फिर 1960 के बाद यहाँ पर किसने शुरू किया था, रॉबर्ट रोशनबर्ग ने शुरू किया था। यहाँ पर ये विकसित हो गई थी पॉप आर्ट, ठीक है। अब इनका जो माध्यम था, उनका माध्यम क्या था, सेरीग्राफ था। इनका माध्यम क्या था, मोनोग्राम था, ठीक है। तो दोनों का माध्यम याद रखना कि एंडी वॉरहॉल का माध्यम जो था वो क्या था, सेरीग्राफ था, और इनका जो माध्यम है वो कौन सा है, मोनोग्राम है। तो इनके अलावा अब कौन से कलाकार थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लैरी रिवर्स हैं, ये आप पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है रंगीन थिएटर संस्थापक। तो रंगीन थिएटर के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो यहाँ पर क्लेस ओल्डेनबर्ग हैं, जिन्होंने क्रोबोलिथोग्राफी में कार्य किया था। ये एक क्या है, एक अमेरिकी मूर्तिकार है। कौन देखते हैं, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के जो कलाकार है वो कौन है, पीटर फिलिप्स है, जिनका टाइम पीरियड 1939 है। ये है रिचर्ड हैमिल्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। रिचर्ड हैमिल्टन का बहुत बार आता है कि रिचर्ड हैमिल्टन कौन से कला आंदोलन से जुड़े हैं, तो आप बता सकते हैं पॉप कला से जुड़े हुए हैं। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये देखो इन्होंने कोलाज पर भी काम किया है, पेंटिंग्स में, इवन इन्होंने ग्राफिक्स में, मतलब सीधे सीधे अन्य
कौन से हैं, कौन कौन से हैं? जिम डाइन है, रॉयल लिस्टेनटाइन है, जॉस्कर जानूस है, एंड टॉमस वेलेसियाज है, और कौन है? रिचर्ड लिडनेर है, एंड पीटर ब्लैक है। जो रचनाकार जो हुआ था वो देखो कहाँ कहाँ किसमें हुआ था इन्होंने, तो देख सकते हैं ये कोका कोला, सभी लोग जानते हैं ना कोका कोला। तो और है मैरिलिन मुनरो, तो मैरिलिन मुनरो का चित्र बनाया था उन्होंने, सैरीग्राफ में बनाया था। किसने? एंडी वॉरहॉल ने बनाया था। और ये एक क्या थी? एक अमेरिकी अभिनेत्री थी, बहुत ही ज्यादा फेमस थी, जो है यहाँ पर मैरिलिन मुनरो। तो यहाँ पर बीलो बॉक्स जैसे यहाँ पर चित्र को बिंब के रूप में कला का माध्यम के जरिए प्रस्तुत किया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैरिलिन मुनरो की ही पिक्चर है। यहाँ पर देखो इन्होंने ये एक सीरीज है, ये भी पहले बता देते हैं ये क्या था, एक सीरीज है जो 1967 में इन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था? 1967 में बनाया है, एंडी वॉरहॉल ने बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये सब किस में बनी है? सैरीग्राफ में बनी हुई है। तो और कौन है कलाकार? एंडी वॉरहॉल है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत ज्यादा सीरीज में भी आया था, जापानीज फॉर गॉड, सॉरी फॉर कैरिंग वॉर, ठीक है, जापानीज वॉर गॉड, ये एक मूर्ति है। आप लोगों ने बहुत बार सीरीज में ये वाली पढ़ी होगी, तो उसका पूछा जाता है इसके मूर्तिकार कौन है। तो ये 1958 में बनी हुई है जापानीज वॉर गॉड, जिसको बनाया है एडुआर्डो पाओलोजी ने बनाया है, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1924 से 2005 है, ठीक है। चाइल्ड ब्लू वॉल है, चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, जिसको किसने बनाया है? जिम डाइन ने। और जिम डाइन कहाँ के कलाकार हैं? पॉप कला के हैं, एडवर्ड पाओलोजी हैं, तो ये पॉप कला के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेल्सी गर्ल्स। तो चेल्सी गर्ल्स का ये एक क्या है? एक पोस्टर है। तो पोस्टर जो बनाया है किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल में बनाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैम्पबेल टोमेटो जूस बॉक्स। तो कैम्पबेल टोमेटो जूस है, ये 1964 में किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल ने बनाई है। किसने बनाई है बताइएगा कमेंट करके, सभी लोग बताइएगा। जापानीज वॉर गॉड किसने बनाई है? कमेंट। जो आप पेंटिंग यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सी है? वैसे तो आप लोग यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं कि कौन सी हो जाएगी, चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको किसने बनाया? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, जो बनाया है जिम डाइन ने बनाया है, 1962 में बनाया है। देखो ये वाले जो पिक्चर है यहाँ पे कैम्पबेल टोमेटो जूस बॉक्स है। ये कौन सा पोस्टर है? चेल्सी गर्ल्स है, जिसको किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल ने बनाया है। किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल ने बनाया।